हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके से आज क्या मूवमेंट्स हुआ है। जो हमारा लेवल्स था इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जानते हो कि मैं टेलीग्राम्स पे लेवल भेजता हूँ डेली इंपॉर्टेंट। तो वो लेवल्स किस तरीके से फॉलो हुए हैं, आज फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 30 डे का जो है ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है। तो उसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि 20,000 के कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे ये चीज़ मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास छोटा सा कैपिटल भी है, लाइक 20,000 का कैपिटल है, तो भी आप किस तरीके से उससे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, द कंडीशन इज़ दैट कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड ऑल जो है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप छोटे कैपिटल से कर रहे हो। ठीक है, तो वो वीडियो को भी आप ज़रूर जा कर के देखना, मेरे चैनल में मिल जाएगा एंड उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो को आप जा कर के देखो, वहाँ से आपका जो साइकोलॉजी एंड किस तरीके से आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, ओके, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी उस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उसको भी थोड़ा चेकआउट कर लो, तो बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। ओके, तो आते हैं हम निफ्टी का डिस्कशन पे सबसे पहले। ठीक है, निफ्टी का आज एक्सपायरी था एंड हमारा जो लेवल्स था निफ्टी में देख लो, अपसाइड के लिए था 20,100। ठीक है, एंड 20,200 था उसके बाद। फॉर डाउन साइड जो लेवल था 20,060 का एंड 20,035, 19,980। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से निफ्टी में हुआ है यहाँ पे काम या नहीं हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी में आप देखोगे तो एक ठीक ठाक नहीं, अच्छा ही गैप अप ओपन हुआ। एंड गैप अप ओपन होने की वजह से ना थोड़ा सा प्रीमियम जो था कॉल का वो थोड़ा इन्फ्लेट हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पे जो प्रीमियम इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड था ना वो हो नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, एंड अराउंड 59 रुपीज़ पे मैंने एक ट्रेड लिया था एंड मेरा टारगेट वहाँ पे 75 का था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट समवेयर अराउंड 20,190 के अराउंड तक मार्केट यहाँ पे चले जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, जो मेरा लेवल था, जो मेरा टारगेट था, वो अचीव नहीं हुआ। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होते रहता है मार्केट में। तो यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लिया एंड मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि मैंने वहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो जिस वजह से ऑल्दो 20,000 के कैपिटल में मुझे यहाँ पे अराउंड 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था, बट मुझे इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 3,300 का लॉस में एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आगे का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स था, किस तरीके से वो सारा चीज़ फॉलो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वापस नीचे आया था मार्केट एंड वापस जो हमारा यहाँ पे 20,100 का लेवल था। ठीक है, डाउन साइड फॉर अप साइड ये 20,100 का लेवल था। ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, 20,100 ब्रेक हुआ है एंड ब्रेक होके वापस जो हमारा डाउन साइड के लिए लेवल था 20,060 का, तो ऑलमोस्ट वहीं पे आके सपोर्ट लिया है। एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट पूरी तरीके से फुल डे यहाँ पे आप देख सकते हो 20,060 एंड 20,100 जो लेवल था इसके बीच में यहाँ पे कह सकते हो एक चैनल में फंसा रह गया पूरे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, जो लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं ना, जिनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा कमांड हो चुका है स्कैल्पिंग में, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा ठीक ठाक। यहाँ अप साइड से उन्होंने यहाँ नीचे के लिए कैप्चर किया होगा, नीचे से फिर, क्योंकि देखोगे ना आप तो थोड़ा सिमिलर सा पैटर्न बना के बार बार ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बना करके गया, यहाँ पे भी एक रिवर्सल का साइन दे करके ऊपर गया। तो अगर स्कैल्पिंग करना था तो स्कैल्पिंग वाले लोग यहाँ पे बनाए होंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट। ठीक है, बाकी उसके अलावा कुछ ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया निफ्टी में, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हुआ है आज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके से क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में तो मैंने ट्रेड नहीं किया आज, लेकिन जो हमारा लेवल्स था वो देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से वहाँ पे काम हुआ है। तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो अपसाइड के लिए था 46,000, 46,250 एंड 46,350। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा 46,000 का लेवल था इसके ऊपर ओपन हुआ 46,150 तक मार्केट गया है यहाँ पे। एंड हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो था 46,250 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से यहाँ तक मार्केट गया नहीं। ठीक है, थोड़ा नीचे ही रह गया, बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ से वापस जो हमारा लेवल था 46,000 का, उसको ब्रेक करने के बाद अगर एक अच्छा ट्रेड किसी ने लिया होगा तो वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिला होगा, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड। ठीक है, एंड उसके बाद बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि पूरे तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज ट्रैपिंग, एसएल हंटिंग, यही चीज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न, यहाँ भी देख रहे हो सेम पैटर्न बना के ऊपर गया, यहाँ भी देखोगे तो आप सेम पैटर्न बना करके ऊपर गया। ठीक है, तो यही होता रहा पूरे टाइम मार्केट में, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। फिन निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं, अगर फिन निफ्टी में भी वैसा ही कुछ हुआ
तो यहाँ पे भी देखोगे कि हमारा जो लेवल था ना 45,830, यहाँ पे डाउन साइड के लिए लेवल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो डाउन साइड के लिए था 45,830, ठीक है, फर्स्ट लेवल जो था डाउन साइड के लिए। तो 45,835 यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल वहीं पे आकर के मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, कई बार मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बनाया, 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है रिसेंट में, कल से और आज तक में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल वैसे भी बन चुका है, तो इसका जब भी ब्रेक डाउन होगा तो इस लेवल को ज़रूर ध्यान से याद रखना कि यहाँ से मार्केट अगर बहुत ऊपर कहीं होगा, यहाँ के सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक बाउंस देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड फिन निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है तो मेजॉरिटी लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का तो आज ही एक्सपायरी था, तो कल उसमें प्रीमियम इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, तो फिन निफ्टी थोड़ा सा बेहतर होता है फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए। मैं भी हो सकता है फिन निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा कल, तो वो देखेंगे कल वहाँ पे। ओके, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी में भी वैसा ही कुछ हुआ, ऑल्दो यहाँ पे लेवल्स तो मैंने नहीं भेजे थे, बट बिल्कुल सिमिलर सा पैटर्न यहाँ पे, ये जो देखो 20,400 एंड 20,340 का, ये काफ़ी पहले का, 2 3 दिन पहले का, ट्यूसडे का या मंडे का लेवल बना हुआ है। तो इसी लेवल पे मार्केट आज भी यहीं पे रह गया, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो कल के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, पहले फिन निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। अपसाइड के लिए आप अगर देखोगे ना, तो अपसाइड के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये जो है 20,430, ठीक है, एक 20,430 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। डाउन साइड के लिए देखोगे तो डाउन साइड में देखो ये जो लेवल है ना 20,400 का, ये तो इंपॉर्टेंट है जो है ही, ये अगर ब्रेक होता है ना, तो एक आप पहले यहाँ तक 20,340 तक के लिए वेट कर लेना, एंड इसको जब ब्रेक डाउन करता है ना, उसके बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड्स बनाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस से ट्रैपिंग होगी, मुझे पता है ये बात, ठीक है। एंड वो ट्रैपिंग या तो कॉल वाले ट्रैप होंगे या पुट वाले, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग रिवर्सल के लिए भी प्ले करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन के लिए भी प्ले करेंगे। तो जैसा भी होगा वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे इस लेवल पे ट्रैपिंग होगी बहुत ज़्यादा कल के दिन में। ओके, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अपसाइड के लिए अगर आप फिन निफ्टी में देखोगे और ज़्यादा ऊपर के लिए, पहला तो ये 2430 हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद जो है एक लेवल आप यहाँ पे 20,450, ठीक है, 20,450, ठीक है, ये एक लेवल आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। ये दो, बाकी अगर इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है, तो मैं आपको जो लेवल्स है वो बना करके आपको वहाँ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जो भी लेवल्स होंगे वो निकाल करके। तो आप मेक श्योर कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो जो लेवल्स वहाँ पे मिलेंगे ना, वो पूरे दिन भर आपको मार्केट में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फिर निफ्टी हो गया, ठीक है। निफ्टी का डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए, जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे हमारा 20,115 है, ठीक है, ये हो गया हमारा अपसाइड के लिए लेवल, एंड इसको भी अगर ब्रेक करता है तो चलो अब हमारे पास निफ्टी जो है ऊपर के लिए भी एक हमारे पास लेवल है, एंड वो लेवल हो जाएगा 20,160 का, ठीक है। अपसाइड के लिए यहाँ तक का टारगेट होगा 20,015 पहले ब्रेक करने देना, ठीक है। 20,015 ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो डाउन साइड के लिए क्या है, 20,100 अगर ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ पे मार्केट ये जो है ना कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे, ये जो है इतना, तो वेट कर लेना थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन इसके नीचे 20,060 का जो लेवल है, 20,060 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद 20,035, 20 एंड 20,020 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हम लोग को 19,980 तक का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल्स डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 20,160 अगर ब्रेक होता है तो एक बार यहाँ तक के लिए भी देख लेना 20,190 का, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड था कि यार आज ही इस लेवल पे चला जाता, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो निफ्टी का हो गया, फिर निफ्टी का भी डिस्कशन देख ही लिया हम लोगों ने। बैंक निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले ये जो जोन है ना आपका 46,070, ठीक है, पहले तो एक 46,000 ही अपने आप में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, बट उसके बाद अपसाइड के लिए अगर देखना चाहते हो तो 46,070 को ज़रूर ब्रेक होने देना, ठीक है। 46,070 अगर ब्रेक होता है ना तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा 46,250 तक का, एंड 46,250 के बाद 46,332, ठीक है। तो ये देख लेना, एंड एक और वैसे यहाँ पे भी देखो, ये भी जो है ना एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 46,070, 46,140, ठीक है, इसको भी देख लेना। यहाँ पे ये जो लेवल है
ओके, ये जो लेवल है अपसाइड के लिए 46,000 अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। 46,146 तक का देख लेना टारगेट, ठीक है। ये लेवल मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसका कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो जोन है 46,020 एंड 46,030, ठीक है। 46,030 अगर ब्रेक करता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो 46,030, ठीक है, 46,030 ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है हमारा 46,140 तक का, एंड ये ब्रेक होता है तो 46,250 तक का टारगेट, ठीक है। बाकी जो गैप अप गैप डाउन होगा उस हिसाब से नए लेवल्स बनेंगे, तो वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वो देख लेना आप वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 45,986 पे क्लोजिंग है क्या ये? अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा सबसे पहले ये जो लेवल है ना, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ कहीं खुलता है, तो हमारा 46,000 को ब्रेक करना चाहिए डाउन साइड के लिए। 46,000 ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे इजी मूव देखने को मिल सकता है 45,835 तक, ठीक है। एंड फ्रेश ब्रेकडाउन उसके बाद आपको 45,835 जब ब्रेक होगा तो उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा 45,674 तक का, ठीक है। तो ये हमारा लेवल्स हो गया बैंक निफ्टी में, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया ये। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर ये जो कंटेंट्स बना रहा हूँ मैं ये आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि आगे जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ आएँ उनको आप देख सको, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए। ओके।